नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अलहदा तौर पर अजमेर शरीफ के लिए चादर की रवाना। संक्रांति त्यौहार, हज़ारों ख़ानदान के आबाई मुकामात पर रवानगी। हाईवेज़ पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल। साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव का मदरसे रहमानिया में खिताब, कहा रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के लिए करे दुआ। मल्लेपल्ली से लापता लड़की की नाश जली हुई हालत में मोइनाबाद से दस्तयाब। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज न करने पर हबीबनगर पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज। MLA माजिद हुसैन ने पहुंचकर आला अहदेदारों से की बातचीत। ज़मीन पर कब्जा करने के इल्ज़ाम में हैदराबाद में एक IPS अहदेदार गिरफ्तार। बुर्का पहनकर 14 लाख रुपए का सरका करने वाले मुलजिम को सिटी पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़लियती उमूर की मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी की मौजूदगी में मुस्लिम कम्यूनिटी के एक वफ़द से मुलाकात की और मुक़द्दस चादर पेश की, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के दौरान अजमेर शरीफ की मौज़ूज़ दरगाह पर चढ़ाया जाएगा, जो इत्तेहाद, अमन और सूफ़ी रिवायत के एहतराम की अलामत है। इस मौके पर हाजी सैयद सलमान चिश्ती, गद्दी नशीन हाजी सैयद मोहम्मद अशरफ और फ़रदीन अहमद निज़ामी के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर और दीगर मुस्लिम लीडरान के साथ मिलकर मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के पेश नज़र अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना की। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हमरा दीगर मुस्लिम क़ायदीन भी मौजूद थे। हैदराबाद के इलाक़े बंजारा हिल्स में एक रिटायर्ड IAS अहदेदार बनवार लाल की कीमती ज़मीन पर कब्जा करने के इल्ज़ाम में एक IPS अहदेदार नवीन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद की CCS पुलिस ने नवीन कुमार को रिटायर्ड IAS बनवार लाल से मुताल्लिक़ जुबली हिल्स ज़मीन पर कब्जा करने के केस में गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने पहले ही IPS नवीन कुमार को नोटिस दे चुकी है और इनसे पूछताछ कर चुकी है और आज इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक पुलिस इसी मामले में नवीन कुमार के भाई और भावज को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ताहम इस हवाले से अभी मुकम्मल तफसीलात मालूम होना बाकी है। साबिक़ वज़ीर फ़ाइनांस टी हरीश राव ने कल शाम दारुल उलूम रहमानिया तालाब कट्टा पहुँचकर रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए उलमा इकराम से मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि BRS सेकुलर उसूलों पर कायम है और आइंदा भी सेकुलरिज़म के उसूलों पर पाबंद रहेगी। उन्होंने कहा कि BRS के 10 साला दौरे हुकूमत में मुस्लिम अक़लियत भाई के लिए गैर मामूली इक़दाम किए गए। उन्होंने कहा कि KCR एक हकीकी सेकुलर कायद है और उन्होंने तेलंगाना को मुल्क की मिसाली रियासत में तब्दील किया है। कहा तेलंगाना कौमी यकजहती और गंगा जमनी तहज़ीब की एक मिसाल है जिसे दुनिया भर में क़द्र की निगाह से देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पुराने शहर के दारुल उलूम रहमानिया में उलमा इकराम के इजलास की इत्तला मिलने पर वो मुलाकात और दुआ हासिल करने के लिए पहुँचे हैं। इस इजलास में न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुख्तलिफ़ रियासतों से उलमा इकराम शरीक थे। उन्होंने अपील की कि मुल्क और ख़ास तौर पर तेलंगाना में अमन व अमान के साथ आवाम की खुशहाली और भलाई के लिए बारगाह खुदाबंदी में दुआ करें। उन्होंने कहा कि जहाँ अमन होता है वहाँ तरक्की होती है, बदअमनी के माहौल में तरक्की मुमकिन नहीं। कहा BRS के 10 साला दौरे हुकूमत में तेलंगाना अमन का गहवारा और रियासत ने मिसाली तरक्की की है। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान आपस में भाई भाई की तरह ज़िंदगी बसर करें और यही हिंदुस्तान की शनाख्त है। उन्होंने कहा BRS ने सेकुलरिज़म के फ़रोग़ और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बरकरार रखा। इस मौके पर मौलाना शाह जमालुर रहमान मिफ्ताही, मुफ्ती ग़यास रहमानी, मुफ्ती ज़ुबैर क़ासमी, मुफ्ती अबरारुल हसन, मुफ्ती आमिर क़ासमी और मौलाना मोहम्मद बानईम के अलावा मौलाना मोहम्मद रियाज़ अहमद क़ादरी व दीगर उलमा मौजूद थे। उनसे मुलाकात होने के बाद जाते वक्त मालूम हुआ कि यहाँ पर इतने मौलाना और उलमाए का मीटिंग चला बोले तो मैं सोचा एक बार आप सबसे मिले सलाम रखे जाए। कोने कोने का तेलंगाना से आप सब या आज मीटिंग चल रहा था। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, अल्लाह से दुआ करिए कि अपना देश का
कर्नाटक, महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का जितने भी लोग हैं उनका शांति और अमन के साथ इस राष्ट्र से, इस देश से, जो देश में, जो राज्य में शांति और सुख होते हैं, वो अच्छी तरीके से वहाँ का रियासत डेवलपमेंट में चलेगा। जहाँ भी कोई गड़बड़ है तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। आप सब देखे हैं पिछले 10 साल में तेलंगाना में कितने शांति, सुकून के साथ, अमन के साथ इस राज चले हैं, वो भी आप सब देखे। आगे भी ऐसे ही चलना होगा, हम अल्लाह से दुआ करते हैं। बस आप भी इस देश में हिंदू और मुसलमान दोनों भी एक भाई तहसील के साथ आगे मिलजुल के चलना है। तो हम भी जब तक बीआरएस पार्टी जो है हमारा हम भी कभी भी चाहते हैं कि ये जो हिंदू मुसलमानों का रिश्ता ऐसे ही इस देश में, इस तेलंगाना रियासत में मिलकर चलना चाहिए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी ने साल 2023 का स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड हासिल किया है। ऑल इंडिया क्लीन सिटी के ज़ुमरे में जीएचएमसी को 5 सितारे की रेटिंग का ये अवार्ड हासिल हुआ है। मरकज़ी वज़ीर व शहरी तरक्यात हरदीप सिंह पुरी ने जुमेरात के रोज़ नई दिल्ली के भारत मंडप में मुनक़िदा खुसूसी तक़रीब में जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रोज़ को ये बावक़ार अवार्ड अता किया। इस अवार्ड तक़रीब में जीएचएमसी कमिश्नर के अलावा एडिशनल कमिश्नर्स व दीगर लोग शरीक थे। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके मोइनाबाद में आज एक लड़की की लाश दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के मल्लेपल्ली की रहने वाली एक लड़की जो 8 जनवरी से लापता थी, जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल बताई जा रही है, जबकि 8 तारीख को लड़की के घर वालों ने हबीबनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन इनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। और जबकि आज मोइनाबाद में लड़की की लाश बरामद हुई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही नामपल्ली एमएलए माजिद हुसैन ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर डीसीपी से मुलाकात की और केस में लापरवाही करने वाले ऑफिसर्स पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। आज सुबह एक दर्दनाक इत्तला मिली कि एक मल्लापल्ली में रहने वाले एक बच्ची की जो करीबन 8 तारीख से मिसिंग थे, उनकी लाश बरामद हुई है मोइनाबाद के पास जली हुई हालत में। और जब उसकी तहकीकात किया गया तो वो एक घराना निकला मल्लापल्ली हल्के का। और जब पूरी तफ्तीश की गई तो इसमें ये मालूम हुआ कि ये बच्ची करीबन 8 तारीख से मिसिंग थी। और 8 तारीख के बाद मिसिंग होने के बाद उसके अफराज ख़ानदान ने हबीबनगर पीएस में आकर यहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराने की कोशिश की कि उनकी बहन और उनकी बेटी यहाँ पे लापता है, मगर कंप्लेन दर्ज नहीं किया गया और उस बगैर दर्ज किए हुए अफराज ख़ानदान को यहाँ पर गैर गलत बातें कर और ढकल कर यहाँ से बढ़ा दिया गया। अफराज ख़ानदान फिर दूसरे दिन आया और यहाँ के एसआई और सीआई से मुलाकात करने की कोशिश की, मगर कोई रिस्पांस नहीं मिला। और उनको ये बताया गया कि कहीं चले गई होगी, किसी के साथ चली गई हो गई या एक जो बाद में आ जाएगी। और आज जब मालूम हुआ कि ये इंतकाल हो चुका है ऐसे दर्दनाक तरीके से, तो ये इस बात पे ताज्जुब था कि आज 12 तारीख है, 8 तारीख से बच्ची मिसिंग है और आज तक भी हबीबनगर पीएस के एसएचओ ने कंप्लेन दर्ज नहीं की अपनी लापरवाही की वजह से। ये पहली बार नहीं हुआ है हबीबनगर पीएस में, ये हमेशा ऐसे ही हो रहा है। यहाँ पे जब भी कोई गरीब अपनी कंप्लेन लिखाने आ रहा है तो यहाँ पे एक अलग एटीट्यूड से उससे बात किया जा रहा है, गैर ज़रूरी तरीके से हरासान किया जा रहा है। और अब
हम सदर मजलिस के हुक्म पे हम डीसीपी साहब से मिले, जो यहाँ पर आए। हमने अफराज ख़ानदान से उनको बात कराई। अफराज ख़ानदान ने डीसीपी साहब के सामने पूरे तफसीलात दिए कि वो कब आए थे, कब कंप्लेन किया था, किससे मुलाकात की थी, कौन कौन ने इनसे किस तरीके से बात की। और डीसीपी साहब ने ये मुतमईनी दी है कि वो फौरी तौर पर एक्शन लेंगे और पूरे यहाँ के नामपल्ली हल्के तमाम पुलिस स्टेशनों में ये भी ताकीद करेंगे कि कोई अगर खुदा न खास्ता कोई बच्ची की मिसिंग कंप्लेन लेके आता है तो उसको फौरी तौर पे दर्ज किया जाए। उसको ये ना कहा जाए कि किसी के साथ चले गई हो गई या कभी आ जाएगी। ये अल्फाज इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता। पुलिस का महकमे का काम ये है कि कोई परेशानी लेकर आता है तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन ले। हम यहाँ पर अपना मुतालबा लेकर आए हैं कि यहाँ के SHO ने गलती की, यहाँ के SIO ने गलती की और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे बातों में इसको उलझा नहीं सकते और इसको टाल नहीं सकते। यहाँ के लोग जब मजलूम बनकर आपके पास आते हैं तो आपका फरीज़ा बनता है कि उनके ऊपर फौरी तौर पर उनकी कंप्लेन को लिखा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। आप कुर्सी पर बैठकर अपने संक्रांति त्यौहार के सिलसिले में हज़ारों लोग अपने आबाई मुकामात रवाना हो रहे हैं। इस त्यौहार के सिलसिले में हज़ारों ख़ानदानी के आबाई मुकामात रवानगी के सबब जुमा के रोज़ हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम देखी गई। कारें, बसें और हमलो नकल की दीगर गाड़ियों की टोल प्लाज़ाओं पर तवील क़तारें देखी जा रही है, जबकि हुकाम ने हुजूम से निमटने के लिए खुसूसी इक़दाम किए हैं। तेलंगाना और आंध्रा के अपने आबाई मुकामात रवाना होने वाले अफराद का हैदराबाद के करीब पतंगी टोल प्लाज़ा पर काफ़ी हुजूम देखा गया, जहां हुकाम ने मज़ीद 10 गेट्स खोल दिए हैं। अहदेदारों ने कहा कि फ़ास्टैग की सहूलत से टोल प्लाज़ा से गाड़ियों की हमलो नकल सही अंदाज में हो रही है। टोल प्लाज़ा से आम दिनों में यौमिया 38,000 गाड़ियाँ गुजरती है, मगर संक्रांति त्यौहार के मौके पर इन गाड़ियों की तादाद 70,000 से तजावुज़ कर गई। शहर हैदराबाद के रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड्स मुसाफिरीन से भरे पड़े हैं। ये मुसाफिरीन दोनों तेलुगु रियासतों के आबाई मुकामात जाने के लिए गाड़ियों के मुंतज़िर हैं। रियासत तेलंगाना में तमाम स्कूलों को आज जुमा से संक्रांति तातीलात शुरू हो गई। मुसाफिरीन के हजूम से निमटने के लिए शहर से दोनों रियासतों के मुख्तलिफ मुकामात पर खुसूसी ट्रेनें और बसें चलाई जा रही हैं। आइंदा 2 दिनों में मुसाफिरों के हजूम में इजाफे का इम्कान है। मुसाफिरों के लिए RTC ने MGBS और JBS से खुसूसी बसों का नज़्म किया है। संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए हर साल हैदराबाद और इसके करीब से तकरीबन 2 मिलियन अफराद अपने आबाई मुकामात जाते हैं। इनमें से एक बड़ी तादाद साहली आंध्रा और रायलसीमा के अवाम की रहती है। पुजारी और बाबा के नाम पर धोखा देने वाले एक शख्स को हैदराबाद सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में साउथ जोन DCP साई चैतन्य IPS ने तफसीलात बताते हुए कहा कि इस बाबा ने एक शख्स से तकरीबन 17 लाख रुपए वसूल किए। उन्होंने कहा कि इसी शख्स ने इस बाबा की कंप्लेंट दर्ज की थी, जिस पर इस बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो ऐसे नकली बाबाओं से होशियार रहें। सबको आदाब। आज एक्चुअली 2 केसेस के सिलसिले में हम लोग यहाँ प्रेस मीट रख रहे हैं। उसमें पहले केस जो है चितनागा का है, जो अभी वो केस रजिस्टर हुआ था कि 10 तारीख का हम लोग को कंप्लेंट आया। इसमें ये कंप्लेंट का जिस था है कि कादंडी श्रीकांत जो कंप्लेनेंट है उनका मदर का थोड़ा तबीयत का इशू था जो नॉर्मल इलाज से नहीं सही हो रहा था। तो उनका पापा ने ऑनलाइन माने टीवी में लोकल टीवी चैनल पे कोई एक एडवर्टाइजमेंट देखा था जिसमें ये बोला कि पूजा करके या कुछ करके जो भी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करेंगे। तो उनको बिलीव करके उसको कॉल किया था। उनका नाम था जो मंजुनाथा अलियास ब्रह्मम अलियास कोया राजू अलियास अर्जुन राजू अलियास मंजू बोल के, ये वरंगल का रहने वाला है, जो अपने आप को साधु बोलते हैं और
तभी लोग को बोलते कि हम पूजा कर लेंगे तो सारी दिक्कतें दूर हो जाते हैं। तो उनको बुलाया था, वो आके घर आके देखा और बोला कि यहाँ पे नरदोष है और वगैरह कुछ और प्रॉब्लम से बोल के उनसे 2 लाख रुपए लिया। बोला कि पूजा करेंगे, हवन करेंगे, सही हो जाएगा। ये आया था नवंबर पे पहली बार आया था, उसके बाद कंटिन्यूसली आया और फ़ोटोज़ भी तरह तरह का फ़ोटोज़ भेज रहा था कि हम ये पूजा किया, ये पूजा किया। और पूरा अभी तक 17 लाख रुपए तक उनसे 17 लाख रुपए तक इन लोग से एक ही पर्सन से लिया। वैसे बहुत सारे लोगों से भी लिया होगा, हम लोग पूछताछ चल रहे हैं। तो जैसे हमारे पास कंप्लेंट आया था तो हम लोग वेरीफाई कर रहा था सच में ये पूजा कर रहे हैं, क्योंकि तो आस्था है, पूजा के मामले में हम लोग नहीं जा रहे, आस्था है, पूजा कर रहे हैं नहीं। तो वो बंदा यहाँ पे आए तो और फिर एक और बार इन लोग से पैसा मांगने के लिए, फिर लूटने के लिए यहाँ पे आए तो MGBS में उनसे पकड़ के पूछताछ किया तो ये पता चला बंदा को कोई पूजा या हवन कुछ आते नहीं है। वो वीडियोस वो भेजते जो यूट्यूब से डाउनलोड करते और उसका फ़ोटो निकाल के लोगों को भेजते और बोलते कि भाई तुम्हारे ऊपर तुम्हारा नाम पे मैंने हवन किया या पूजा किया। असलियत है कि ये बंदा तो उसको कुछ आते नहीं है, बाई कैस्ट बुढ़े जंगल जो घूमते रहते हैं उन लोग का कम्युनिटी और रहते वारंगल में, करीमाबाद वारंगल कोयावाड़ा पे रहते। वो पैसे के लिए ये सारी कर रहे हैं। उनका तरीका ये है कि ये ऑनलाइन दुर्गा देवी ज्योतिषालयम, सम्मक्का सारलम्मा ज्योतिषालयम बोल के कुछ बुक्स किताबें प्रिंट करके और लोकल मीडिया पे ये पब्लिश करते कि वायरल कर लेते कि हम लोग पूजा करके हवन करके आप लोग का दिक्कतें जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है सारी दूर करते हैं बोल के लोगों को चीट करते हैं। उसमें वो अभी हम लोग ये भी पूछताछ चल रहा है कि और एक हम लोग का कंप्लेंट एक ही आया और ज़्यादा और कंप्लेंट भी जमात इस्लामी हिंद जहीराबाद के ज़रिए एहतमाम किताब आम ब उन्वान मीडिया और इसकी अहमियत व इफ़ादत कल शाम इस्लामिक सेंटर जहीराबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से सैयद फ़खरुद्दीन अली अहमद तंजीमी सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना ने शिरकत की और ख़िताब करते हुए कहा कि मीडिया की बड़ी अहमियत है, सहाफ़ी काबिल क़द्र है और वो हक़ की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और ये काम सलीक़े के साथ और बेलोज़ व बेखौफ होकर करना पड़ेगा। उन्होंने 5 नुकात को पेश करते हुए सहाफ़ियों और शुरका से कहा कि मीडिया के ज़रिए पैगाम हक़ और दावत दीन पेश करें और सोशल मीडिया के फितने को कंट्रोल करें और इससे बचाएं। कहा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मराकज़ कायम करें और क़ानूनी व लीगल तौर पर मजबूत पैरवी करें और मुस्बित सोच के साथ तब्दीली की फ़िक्र करें। उन्होंने कहा कि बच्चों को फ़ोन और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से दूर रखें। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि वक्त का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़ोन का गलत इस्तेमाल एक लत है जो ड्रग्स से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे बचना समाजी ज़िंदगियों के बचाने के मुमासिल है। हमें एहसास कमतरी से निकलना होगा और मुताल्ले की आदत डालनी होगी। उन्होंने मशवरा दिया कि हक़ की आवाज़ उठाएँ, इस्तिक़ामत के साथ काम करें। इस मौके पर क़ब्ल-ए-ज़ी शब-ओ-रोज़ डायरी व कैलेंडर की रस्म इजरा मेहमानों के हाथों की गई। प्रोग्राम का आगाज़ मोहम्मद अदनान की तिलावत से हुआ। मोहम्मद मोइनुद्दीन जनरल सेक्रेटरी ने मेहमानों का खैर मकदम किया। मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी अमीर मुक़ामिन ने इफ्तिताई कलिमात अदा करते हुए कहा कि इस्लाम दुश्मन ताकतें महज सियासी मफाद के खातिर मजहबी नफ़रत फैला रही है, इससे चौकस रहें। मीडिया एक नेमत है, दावत तौहीद पेश करने से ना घबराएं। जबकि मोहम्मद हामिद अली मीडिया सेक्रेटरी ने निज़ामत की और इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर मुकामी सहाफ़ियों के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन शहर व नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। हम पर लाजिम है और मीडिया की जिम्मेदारी यही है कि हम हमारे पास जो हाथ में जो मीडिया है उसका सही इस्तेमाल हो। कोई गलत कर रहा है तो आप उसको फौरी बताएं। कोई अगर गलत हो रहा है कहीं कुछ बहुत ही वाहियात किस्म की बातें हो रही, ये बहुत जरूरी है। दूसरी ये कि उस फितने से अपने आप को कंट्रोल रखिए, कंट्रोल में लाएं और हमारे अपने घर वालों को कंट्रोल में लाएं। और तीसरी चीज जो इस वक्त हमारे सामने चैलेंज बना हुआ है वो मीडिया है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इसको कैसे अगर हम आखिर कितना बड़ा वेरिएशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस वाकई इस वक्त एप्लीकेबल बेसिस होती है। हाउ कैन मीन वन एक वक्त आएगा जिस वक्त तुम्हारे ऊपर खौफें इस तरह टूट पड़ेंगे जिस तरह भूखे अपने दस्तरखान पर टूट पड़ते होंगे। साहब पूछते हैं आप तो बारहा सुने होंगे इस हदीस को, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि याद दहानी में मुझे भी हो और आपको भी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्या हम उस
उस वक्त हिदायत में कम होंगे, ईमान में कमजोर होंगे, या फिर क्या प्रॉब्लम क्या है, उस वक्त क्या चैलेंज क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक्त तुम्हारी हिदायत तो जो है करोड़ों होगी, मगर तुम समंदर की झाग की तरह होगी, इधर से उधर, उधर से इधर, मुख्तलिफ हवाएं और इस तरह के जो है वेव्स के अंदर जो है बहते हुए। हज़रत मोहतरम, अब आप अंदाजा कीजिए 12% मुसलमान, अगर पूरे इंडिया लेवल पर देखा जाए और एक्चुअल देखा जाए तो वो तो 20-25% है, जो हमको बताया नहीं जाता है एक्चुअली। वरना तो मेरा तो अंदाजा है कि कम से कम 25-30% तो मुसलमान है। हमको बार 12%, 15%, इसी में हमको जो है एहसास के अंदर मुब्तला करवाया गया है। माइनॉरिटी कहकर इसी में हमको एहसास के अंदर मुब्तला करवाया गया है। ना हम माइनॉरिटी है, ना हम 12% है। हज़रत मोहतरम, आप अंदाजा कीजिए कि ये जो पॉपुलेशन है और 3% की पॉपुलेशन है, आखिर ऐसी क्या वजह है? ऐसी क्या वजह? कभी हम इस पर गौर करेंगे तो हमको मालूम भी है सॉल्यूशन पर, फिर भी हम पता नहीं ऐसी क्या। भैंसा आरटीसी डिपो की बस जो निज़ामाबाद जा रही थी और मुधोल बस स्टैंड पर ठहरी, जिसमें ख़वातीन दाखिल हो गई और थोड़ी देर में बस में नशिस्तों के लिए हंगामा आराई करते हुए ज़बरदस्त हाथापाई पर ख़वातीन उतर आई और ख़वातीन एक दूसरे के बालों को नोचते हुए मारपीट कर रही थी। बस में मौजूद मर्द व कंडक्टर और मर्द मुसाफिर ख़वातीन को समझाते हुए देखे गए, लेकिन ख़वातीन लड़ाई पर बज़िद थी। लेकिन कुछ ही देर में महकमे आरटीसी के ओहदेदारों ने लड़ाकू ख़वातीन को समझाकर नशिस्त का बंदोबस्त करते हुए बस को मुधोल बस स्टैंड से निज़ामाबाद के लिए रवाना कर दिया। वाज़ेह है कि यहाँ हुकूमत तेलंगाना ने रियासत की ख़वातीन को मुफ्त बस में सफ़र की सहूलत फ़राहम की, लेकिन बस में नशिस्तों के लिए ख़वातीन की इस तरह लड़ाई काफ़ी ख़तरनाक है। ऐसे में तेलंगाना रियासत की मुस्लिम ख़वातीन को मुफ्त बस में सफ़र के दौरान बहुत ही एहतियात बरतते हुए सफ़र करने की ज़रूरत है। हैदराबाद की हुमायूं नगर पुलिस ने एक ऐसे शातिर सारिक को गिरफ्तार कर लिया है जिसने चोरी के लिए बुर्क़े का इस्तेमाल किया था। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी गवर्नमेंट अस्पताल के डॉक्टर शब्बीर अहमद शहर के इलाके इंदिरा नगर में मुकीम है। इनके मकान से 2 जनवरी को 14 लाख रुपए की नकद रकम का सरका कर लिया गया था। पुलिस ने तहकीकात करते हुए CCTV फुटेज की मदद से सारिक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त 27 साला मोहम्मद इसहाक के तौर पर की गई है, जो साबिक़ में डॉक्टर शब्बीर के पास मुलाजिमत किया करता था। इसका इनके घर आना जाना था और वो 2 जनवरी को डॉक्टर के घर में बुर्का पहन कर पहुँचा और इसने वहाँ से नकद रकम का सरका कर लिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके नकद रकम जब्त कर ली। कागज़ नगर एक्सल हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम में 11 जनवरी को सालाना जश्न प्रोग्राम मनाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से सिरपुर हल्के के रुकन असम्बली डॉक्टर पल्लवी हरीश ने शिरकत की, जबकि स्कूली तलबा ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। डॉक्टर हसीबुल हक ने इनकी शालपोशी की। बाज़ार रुकन असम्बली, स्कूल फाउंडर निज़ामुल हक, इमामुल हक कॉन्ट्रैक्टर, स्कूल MD और प्रिंसिपल ने दीप जलाकर प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इसके बाद तलबा का कल्चरल प्रोग्राम शुरू हो गया। इख्तिताम पर तलबा को अवार्ड से नवाजा गया। इस प्रोग्राम में वालिदैन के अलावा दीगर ने शिरकत की और इसे कामयाब बनाया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अलहदा तौर पर अजमेर शरीफ के लिए चादर की रवाना। संक्रांति त्यौहार, हज़ारों ख़ानदान के आबाई मुकामात पर रवानगी। हाईवेज़ पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल। साबिक़ वज़ीर T हरीश राव का मदरसे रहमानिया में खिताब, कहा रियासत में अमन व अमान की बरकरारी के लिए करे दुआ। मल्लेपल्ली से लापता लड़की की नाश जली हुई हालत में मोइनाबाद से दस्तयाब। गुमशुदगी की शिकायत दर्ज न करने पर हबीबनगर पुलिस स्टेशन के पास एहतजाज।
MLA माजिद हुसैन ने पहुंचकर आला ओहदेदारों से की बातचीत। ज़मीन पर कब्जा करने के इल्ज़ाम में हैदराबाद में एक IPS ओहदेदार गिरफ्तार। बुर्का पहनकर 14 लाख रुपए का सरका करने वाले मुलजिम को सिटी पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। AK सिराज डेवलपर्स की शानदार पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से कुछ ही दूरी पर फार्मलैंड प्लॉट्स सिर्फ 5 और 7 लाख रुपए में 100 गज EMI की फैसिलिटी के साथ आरामगढ़ से 35 किलोमीटर और शमशाबाद एयरपोर्ट से 22 किलोमीटर की दूरी पर जदीद तर्ज जिंदगी की तमाम सहूलतों के साथ एक मुकम्मल शहर, गेटेड कम्युनिटी, BT रोड, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, चिल्ड्रन प्ले एरिया, एवेन्यू प्लांटेशन, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, 100% वास्तु, 100% सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ 100, 200, 300, 400 और 500 गज के प्लॉट्स मौजूद हैं। MNC कंपनीज जैसे नाटको फार्मा, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट, TNG, जॉनसन एंड जॉनसन, विप्रो और Amazon के करीब बुकिंग जारी है। हमसे राब्ता करें। AK सिराज डेवलपर्स, आपके ख्वाबों का शहर, पिलर नंबर 259, बैक साइड SY फंक्शन हॉल, ताज कॉम्प्लेक्स, 2nd फ्लोर, अतापुर, RR डिस्ट्रिक्ट। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।